हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के बारे में कुछ एप्लीकेशंस देख रहे थे, है ना। क्वेश्चंस हमने देखे थे। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि हीट जो है वो उसका क्या बिहेवियर होता है या वो किस तरह कन्वर्ट अदर एनर्जीज में होती है। ठीक है, हीट जो है उससे अपन वर्क कर सकते हैं, क्या रिलेशन है वो अपन ने फर्स्ट लॉ से देख लिया वर्क के साथ उसका। हीट को आप मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस अपन यूज़ में लेते हैं उसको हम लोग हीट इंजन बोलते हैं। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हीट इंजन। वो कोई भी डिवाइस जो हीट को कन्वर्ट कर सके किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, हर उस डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं, हीट इंजन बोलते हैं। ठीक है, अब फिजिकल लाइफ में तो अपन ने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं हीट इंजन के। जैसे जिस व्हीकल से आप आए हैं, है ना, वो चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, उसके अंदर इंजन लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है, वो हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, व्हीकल उसी से मूव कर पा रहा है। ठीक है, तो जितने भी इंजन अपन ने देखे हैं, इंजन जो वर्ड अपन यूज़ करते हैं तो वो जनरली अपन हीट इंजन के लिए ही यूज़ करते हैं, जो क्या कर रहा है, जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे अपन ने क्या है कि डीजल इंजन देखे हैं, डीजल से चलने वाले व्हीकल्स होते हैं, है ना, पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल्स होते हैं, गैस सीएनजी या एलपीजी से चलने वाले व्हीकल्स होते हैं। तो जिस सब्सटेंस से वो व्हीकल चल रहा है, डीजल से चलेगा डीजल इंजन बोलते हैं अपन उसको, पेट्रोल से चल रहा है पेट्रोल इंजन बोल रहे हैं, गैस से चल रहा है गैस इंजन बोल रहे हैं, वो सारे क्या हैं, वो सारे हीट इंजन ही हैं। ठीक है, हीट इंजन जो है जब भी वो हीट से मैकेनिकल एनर्जी, हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वो एक्चुअली भी क्या कर रहा होता है भाई, मैकेनिकल एनर्जी मतलब आप कुछ ना कुछ वर्क करेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे बाइक का ही एग्जांपल लूँ मैं, है ना, या किसी कार का एग्जांपल मैं लूँ, तो इंजन क्या कर रहा है, इंजन के अंदर अपन पेट्रोल या डीजल डाल रहे हैं। ठीक है, वो पेट्रोल या डीजल क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। ठीक है, तो बर्न हो रहा है तो उससे क्या जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है। उस हीट से क्या हो रहा है, पिस्टन मूव कर रहा है ना, पिस्टन से उस व्हीकल के अंदर जो शाफ्ट है वो मूव कर रही है, और वो शाफ्ट क्या कर रही है, व्हील्स का मोशन करवा रही है। ठीक है, तो जो हीट वहाँ जनरेट हुई उसने क्या किया, मैकेनिकल वर्क ही तो किया। ठीक है, तो वह इंजन क्या हो गया, हीट इंजन ही तो हो गया। ठीक है, हीट इंजन जो होता है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हीट इंजन को रिक्वायर्ड होता है एक सोर्स। ठीक है, ये सोर्स किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है, लैटिस का स्पेसिफिक टेम्परेचर T1 है। अपना हीट इंजन इस सोर्स से हीट लेता है, कुछ भी अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से ले सकता है। जो ये हीट लेता है उस हीट से जो अपना वर्किंग सब्सटेंस है, कोई भी एक सब्सटेंस हो सकता है, जैसे कि डीजल इंजन है तो डीजल वर्किंग सब्सटेंस हो गया, पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल वर्किंग सब्सटेंस हो गया, सीएनजी का इंजन है तो सीएनजी वर्किंग सब्सटेंस हो गया। तो कोई भी एक वर्किंग सब्सटेंस होता है, और वो वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, वो वर्किंग सब्सटेंस वेरियस साइकिल से पास होता है। वेरियस साइकिल से पास होता है मतलब मोर देन 1 प्रोसेसेस के अंदर होती हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हीट इंजन का एक एग्जांपल कार्नोट इंजन है जो अपने सिलेबस में है। वहाँ अपन जाके पढ़ेंगे कि भाई वर्किंग सब्सटेंस जब डिफरेंट फेजेस से पास होता है तो उसका कंप्रेशन होता है, उसका एक्सपेंशन होता है। कंप्रेशन एक्सपेंशन भी एक बार एडियाबेटिकली होता है, एक बार आइसोथर्मली होता है। यदि कंप्रेशन होगा एक बार एडियाबेटिकली होगा, एक बार आइसोथर्मली होगा। तो ये वेरियस प्रोसेस से पास होके, ये जो वेरियस प्रोसेस है ये साइक्लिक प्रोसेस होती हैं। इन साइक्लिक प्रोसेस से ये वर्किंग सब्सटेंस पास होता है और वर्क करता है। ठीक है, अब जो भी वर्क ये करता है उस वर्क को ये एनवायरनमेंट को दे देता है। वो एनवायरनमेंट को जब ये देगा इस वर्क को, तो उसका तरीका कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं व्हीकल के इंजन की बात कर रहा हूँ तो एनवायरनमेंट को कैसे दे रहा है, शाफ्ट मूव करवा रहा है, शाफ्ट से व्हील मूव कर रहे हैं। तो एक तरीका हो गया कि भाई वर्क को कैसे ट्रांसफर करेगा आगे, तो वो किसी भी मीन्स में कर सकता है। उसके बाद ये क्या करता है कि भाई कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट
बचती है, ठीक है, जिससे वर्क नहीं होता, कंप्लीट हीट को अपन वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट बचती है इसको ये जहाँ देता है उसे आप लोग बोलते हैं सिंक, ठीक है। और सिंक का भी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है और सिंक को ये जो बची हुई हीट है वो प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट्स अपने हीट इंजन के होते हैं। अब सोर्स की मैं बात करूं, सोर्स क्या हो गया, ये यहाँ से हीट अपन ले रहे हैं तो ये मान के चलते हैं अपन कि ये इनफाइनाइट एनर्जी का सोर्स है, मतलब इससे अपन जितना हीट सोर्स, जितना अपन हीट चाहे वो ले सकते हैं। इसका जो टेम्परेचर T1 होता है ये हमेशा हायर होता है, ठीक है, ये हमेशा कहाँ रहेगा, हाई टेम्परेचर पर रहेगा। हमको पता है कि हमेशा ही हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो कहाँ होता है, हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। तो जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है फाइनली कहाँ से चली, सोर्स से चली, कहाँ तक जा रही है, सिंक तक जा रही है। तो सोर्स से लेना है तो सोर्स कहाँ होना चाहिए, हाई टेम्परेचर पर होना चाहिए। सिंक को हीट जा रही है तो सिंक कहाँ होना चाहिए, लोअर टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो जो T2 होता है दैट इज ऑलवेज एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2। अब क्या होगा कि भाई हीट को ही अपन ने मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया है, ठीक है। इसके अलावा अपन ये बोल रहे हैं कि भाई ये वर्किंग सब्सटेंस है ना, ये पास होता है वेरियस साइकिल से, है ना, वेरियस प्रोसेस से पास होता है और साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता हुआ जहाँ से चला था वापस वहीं आ जाता है, ठीक है। अगर मैं इसकी वर्किंग की बात करूं, सबसे पहले क्या होगा, हीट लेगा, कहाँ से लेगा, सोर्स से, है ना। और जो सोर्स है वो कहाँ पे है, वो हाई टेम्परेचर T1 पे है, ठीक है। जब सोर्स से हीट ले लेता है तो वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, वर्क करता है। वर्क डन बाय वर्किंग सब्सटेंस and provided to environment by different means, है ना। जो भी तरीके से देना चाहेगा उस तरीके से एनवायरनमेंट को दे देगा। फिर जो बची हुई हीट है उसको कहाँ दे देगा, सिंक को दे देगा, ठीक है। नाम से पता चल रहा है सिंक अपने घर में भी होता है ना। सिंक क्या होता है, जहाँ भी कोई जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको अपन कहाँ देते हैं, सिंक में देते हैं, है ना। सिंक भी क्या करता है, इनफाइनाइट, एक तरीके का ऐसे बोल लो आप कि भाई इनफाइनाइटली ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, ले सकता है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा हीट है सप्लाई होती है कहाँ, सिंक पे, ठीक है। और जो सिंक अपना होता है वो लोअर टेम्परेचर पे होता है, लोअर टेम्परेचर T2 पे। अब देखो क्या होगा कि भाई जब ये डिफरेंट प्रोसेसेस से पास हो रहा है अपना वर्किंग सब्सटेंस, तो साइक्लिक प्रोसेस हो रही है। अब साइक्लिक प्रोसेस के बारे में तो हम लोग पहले ही बात कर रहे थे। साइक्लिक प्रोसेस मतलब जहाँ से चले वहीं आ गए, मतलब अपने जो थर्मोडाइनेमिक कांस्टेंट्स हैं वो उनकी वैल्यू जितनी पहले थी उतनी ही बाद में आ गई। मतलब अगर मान लो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर P1, V1, T1 से अगर अपन चले तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये है कि डिफरेंट प्रोसेस से पास होने के बाद सारी चीज़ें चेंज हुई, लेकिन एंड में आके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वही P1, V1 और T1 ही रह गए। मतलब जो टेम्परेचर का चेंज हुआ भी होगा तो वो वापस आके वहीं आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है साइक्लिक प्रोसेस से। अब साइक्लिक प्रोसेस से पास होगा मतलब टेम्परेचर जितना इनिशियली था वो वापस घूम फिर के वहीं आ जाएगा। अगर टेम्परेचर वहीं आ जाएगा इसका मतलब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो भी वापस वहीं आ जाएगा। क्योंकि अपन ये बोल रहे थे कि भाई टेम्परेचर जब भी इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उससे इंटरनल एनर्जी में क्या होता है, चेंज होता है ना। टेम्परेचर अपन ने इंक्रीज किया, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर को अपन ने रिड्यूस किया, इंटरनल एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। तो साइक्लिक प्रोसेस मतलब जहाँ से लेके चले अपन टेम्परेचर को वहीं आ गया,
इसका मतलब इंटरनल एनर्जी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने पे इंक्रीज हुई होगी या टेम्परेचर रिड्यूस करने पर रिड्यूस हुई होगी, तो वापस जब टेम्परेचर का लेवल वहीं आ जाएगा तो पुराने लेवल भी आ जाएगी आपकी इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। du विल बी वॉट, 0। ठीक है, ठीक। dq अगर मैं निकालूं, कितनी हीट इसने ली, Q1 माइनस Q2, Q1 ली थी, Q2 इसने वापस कर दी सिंक को, तो अमाउंट ऑफ हीट कितनी हो गई इसके पास, अमाउंट ऑफ हीट इसके पास हो गई dq इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब देखो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देखूं, क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये बोलता है कि भाई dq इक्वल टू होता है du प्लस dw, की मतलब जो भी आप हीट देंगे उससे दो काम होंगे, एक तो क्या होगा कि भाई इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, और एक अपना जो बी सब्सटेंस है वो क्या करेगा, वर्क करेगा। अब यहाँ तो du तो 0 है, दैट मीन्स जो dq होगा दैट विल बी इक्वल टू dw। अब मान लो इसने एनवायरनमेंट में w वर्क किया, दैट मीन्स w इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा। दैट मीन्स जो w है दैट विल बी व्हाट, Q1 माइनस Q2, मतलब जितनी हीट इसने सोर्स से ली और जितनी हीट उसने सिंक को दे दी, दोनों के डिफरेंस के इक्वल अपना हीट इंजन जो है वो क्या कर देगा, वो वर्क कर देगा। ठीक है, यहाँ पे जो Q1 है दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम सोर्स ठीक है, Q2 है अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू सिंक, और W क्या है, वर्क डन बाय वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, ये वर्क डन बाय इंजन बोल देता हूँ मैं डायरेक्ट, है ना, क्योंकि जो भी वर्क डन इंजन का है वही किसका होगा, वर्किंग सब्सटेंस का होगा। ठीक है, अच्छा ये जो हीट इंजन हम देख रहे हैं ना, ये हीट इंजन एक्चुअली में दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप हैं हीट इंजन के, एक तो टाइप होता है एक्सटर्नल हीट इंजन, ठीक है, और सेकंड टाइप होता है इंटरनल हीट इंजन। क्या डिफरेंस है दोनों में, नाम से पता चल रहा है कि भाई अपना जो इंजन है ना, उस इंजन की एक मेन बॉडी होगी। मेन बॉडी से मतलब जैसे अपन बाइक का इंजन देखें तो उसके अंदर एक सिलेंडर होता है जो अपन को बाहर से दिखता है, उस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन मूव करता है, ठीक है, और वहाँ क्या होता है, वहाँ वर्किंग सब्सटेंस होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर वो चैम्बर, जिस चैम्बर के अंदर अपने फ्यूल का कंबस्शन होगा, मतलब जहाँ हीट जनरेट होगी, वो चैम्बर अगर इंजन की मेन बॉडी से बाहर है, मतलब अपन जो हीट जनरेट कर रहे हैं वो इंजन की मेन बॉडी के अंदर जनरेट नहीं कर रहे, इंजन से बाहर हीट जनरेट कर रहे हैं, फिर उसको इंजन को प्रोवाइड कर रहे हैं अपन, तो इस तरह का कोई इंजन है तो उस इंजन को अपन क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल हीट इंजन बोलेंगे। मतलब जो हीट जनरेट करी वो कहाँ करी, इंजन की मेन बॉडी से बाहर जनरेट करी। एग्जांपल स्टीम इंजन हो गया। स्टीम इंजन पहले जो ट्रेन के इंजन होते थे, है ना, वो स्टीम इंजन होते थे। आज भी जो हिल एरियाज है वहाँ कुछ जगहों पे स्टीम इंजन यूज होते हैं। तो वह स्टीम से जो हीट जनरेट की जाती है इंजन को चलाने के लिए, वो कहाँ जनरेट की जाती है, मेन बॉडी से बाहर। ठीक है, वहाँ कोल के थ्रू अपन क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं, और उस हीट को जनरेट करने के बाद किसको देते हैं, इंजन को प्रोवाइड करते हैं। मतलब हीट कहाँ जनरेट हो रही है, इंजन की मेन बॉडी से बाहर जनरेट हो रही है। तो हीट अगर मेन बॉडी से बाहर जनरेट हो रही है, इंजन की हीट इज जनरेटेड आउटसाइड मेन बॉडी ऑफ इंजन, तो उस इंजन को अपन क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल हीट इंजन बोलेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल हीट इंजन का एग्जाम्पल क्या हो गया,
स्टीम इंजन हो गया, ठीक है। अभी जो स्टीम इंजन होता है, ठीक है, ये स्टीम इंजन अपन का हीट लेता है, वर्क करता है, ठीक है। तो ये जितनी हीट लेगा उससे उसके कंपैरिजन में कितना वर्क करेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। तो इनकी कुछ फिक्स एफिशिएंसीज होती हैं। अभी एफिशिएंसी का पहले अपन फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद एफिशिएंसी की बात करेंगे, ठीक है। दूसरा जो टाइप है, सेकंड जो टाइप है इंजन का, दैट इज इंटरनल हीट इंजन। तो अपन को पता चल गया कि भाई इंटरनल हीट इंजन क्या हो गया, कि जिसके अंदर जो हीट अपन ने जनरेट की वो कहाँ जनरेट की, इंजन की मेन बॉडी के अंदर जनरेट की। जैसे बाइक का इंजन है तो हीट अलग से कहीं जनरेट नहीं कर रहे, वो कहाँ जनरेट हो रही है, उसी इंजन के अंदर जनरेट हो रही है। पिस्टन जो मूव कर रहा है उसका जो सिलेंडर है वो कहाँ पे है, इंजन के अंदर ही है, ठीक है। तो हीट अपन ने कहाँ एब्जॉर्ब करी, कहाँ जनरेट करी, हीट इज जनरेटेड इनसाइड द मेन बॉडी ऑफ इंजन, ठीक है। आजकल जो इंजन चल रहे हैं 4 स्ट्रोक इंजन जिनको अपन बोलते हैं, है ना, बाइक में डल रहे हैं या कार के अंदर या व्हीकल के अंदर जो अपन इंजन डाल रहे हैं वो सब क्या है, वो इंटरनल इंजन है, ठीक है। पेट्रोल डाल रहे हैं, डीजल डाल रहे हैं, तो पेट्रोल या डीजल क्या है, वर्किंग सब्सटेंस हो गया, तो बर्न कहाँ हो रहा है, इंजन के अंदर बर्न हो रहा है, मेन बॉडी के अंदर बर्न हो रहा है। वो हीट कहाँ जनरेट कर रहा है, वो मेन बॉडी के अंदर हीट जनरेट, तो वो अंदर हीट जनरेट कर रहा है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, इंटरनल इंजन बोल रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल में देखूँ तो पेट्रोल इंजन हो गया, है ना, या डीजल इंजन हो गया, है ना, या सीएनजी एलपीजी से भी वो चल रहा है। उसमें क्या होता है कि इंजन के अंदर पेट्रोल या डीजल या जो भी सीएनजी अपना है उसको एयर के साथ मिक्स करके वर्किंग सब्सटेंस प्रिपेयर होता है, और वहाँ वो क्या होता है, कंबस्शन चैम्बर के अंदर वो बर्न होता है और हीट जनरेट करता है, ठीक है। अब इस हीट इंजन की एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, देखो कोई भी डिवाइस की एफिशिएंसी से अपना मतलब क्या होता है कि भाई अपन उसको कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी अपन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं इनपुट में, ठीक है, और उससे वो क्या कर रहा है, कोई ना कोई वर्क कर रहा है अपना डिवाइस, है ना। तो उसकी जो वर्किंग है, वो जो वर्क कर रहा है उस एनर्जी के कंपैरिजन में वो कितना वर्क कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ दैट डिवाइस, ठीक है। तो हीट इंजन के केस में भी अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे, एफिशिएंसी की मैं बात करूं तो नीटा से अपन इसको डिनोट करते हैं। नीटा द वर्किंग एफिशिएंसी विल बी व्हाट, आपने वर्क किया इंजन से, ये तो आपने आउटपुट में दिया वर्क करके, और इनपुट में क्या लिया आपने, हीट ली, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब, तो एब्जॉर्ब हीट के कंपैरिजन में जो आपका वर्क डन है दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी, ठीक है। परसेंट में अगर निकालेंगे तो परसेंट नीटा, द वर्क डन W अपॉन हीट एब्जॉर्ब कितनी है, Q1 इंटू में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। नीटा में निकालूँ, W क्या है अपना, Q1 माइनस का Q2 अपॉन Q1, ये हो जाएगा भाई अपन ने वर्क कितना किया, हीट के डिफरेंस के इक्वल वर्क किया, सो नीटा विल बी व्हाट 1 माइनस का Q2 अपॉन Q1। इस फॉर्मूला के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ कि किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, जितनी अपन हीट प्रोवाइड करते हैं, है ना, टेम्परेचर उतना इंक्रीज होता है, ये पता है अपन को, ठीक है। मतलब एक तरीके से Q जो है वो T के क्या होता है, प्रोपोर्शनली होता है, ठीक है। तो Q2 जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, T2 के, Q1 प्रोपोर्शनल होगा किसके, T1 के, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, नीटा इक्वल टू 1 माइनस का T2 अपॉन T1, अगर टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो,
ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है कि देखो यहाँ पे अगर नीटा मतलब एफिशिएंसी को क्या करना है, वन मतलब क्या करना है 100%, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इसकी एफिशिएंसी 100% करने के लिए Q2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है, Q2 0 होना चाहिए ना, मतलब सिंक को कोई हीट ना जाए, तभी तो एफिशिएंसी 100% होगी। 100% एफिशिएंसी का मतलब जितनी एनर्जी दे दी उससे वर्क हो गया कंप्लीट, कोई वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं हुआ। भाई सिंक को जो हीट जा रही है वो क्या है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी तो है ना। ठीक है, और एफिशिएंसी 100% में होने का मतलब ये होता है कि कोई वेस्टेज नहीं हो रहा। ठीक, तो उसके लिए Q2 0 होना चाहिए। अब सिंक का जो हीट प्रोवाइडेड है वो 0 प्रैक्टिकली कभी नहीं हो सकता, क्यों, कोई भी इंजन से जो भी वर्क इंजन करेगा, आपने देखा है आपके बाइक का इंजन भी जब वर्क करता है तो हीटअप हो जाता है ना हीटअप, तो कोई ना कोई अमाउंट, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो इंजन क्या करता है, सिंक को देता ही है। तो Q2 कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया, Q2 कभी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हो गया कि भाई नीटा 1 कभी भी नहीं हो सकता, मतलब 100% एफिशिएंसी वाला इंजन बन ही नहीं सकता प्रैक्टिकली तो कभी भी, है ना। इंजन ऑफ 100% एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर भी क्या करते हैं अपन कि भाई Q2 की वैल्यू को जितना कम रखेंगे, T2 की वैल्यू को जितना कम रखेंगे, सिंक का टेम्परेचर जितना कम रखेंगे, उतना ज़्यादा क्या कर सकते हैं अपन, एफिशिएंसी को हाई रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो एक्चुअली में क्या है कि ये फॉर्मूला भी ये बोल रहा है प्रैक्टिकली, अगर अपन देखें कि भाई नेचर का ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि भाई हर एक इंजन की एक लिमिट हो गई, एक फंडामेंटल लिमिट हो गई कि वो जो है ना कभी भी 100% अपनी एफिशिएंसी नहीं रख सकता। ठीक है, तो यहीं से जो है वो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ निकला है, जिसकी बात अपन बाद में करेंगे। ठीक है, भाई नेचर का प्रिंसिपल हो गया कि कोई भी मशीन की जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो सकती। ठीक है, अब मैं अपने एक्सटर्नल हीट इंजन की बात करूं, मेरा जो स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन की जो प्रैक्टिकल एफिशिएंसी होती है वो होती है 12% टू 60%। ये मिनिमम एफिशिएंसी होती है स्टीम इंजन की। ठीक है, इंटरनल इंजन की बात करूँ, इंटरनल इंजन में जो पेट्रोल का इंजन है, पेट्रोल इंजन की 26% एफिशिएंसी होती है, और डीजल का जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी होती है 40%। ठीक है, तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो किसकी है, वो डीजल इंजन की एफिशिएंसी है। अपन ने देखा भी है एसयूवीज़ हैं या जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक वगैरह, उनके अंदर जो इंजन होता है वो कौन सा इंजन होता है, डीजल इंजन होता है। क्यों, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी क्या है, मैक्सिमम है 40% है, मतलब मैक्सिमम क्या कर सकता है वो, हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, अब अपना जो ये हीट इंजन है इसका एक आइडियल एग्जाम्पल लिया गया है। अपन प्रैक्टिकली तो ये बोल रहे हैं कि भाई हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% हो नहीं सकती, लेकिन थियोरेटिकली इसका एक एग्जाम्पल लेने के लिए कि भाई अगर मान लो हीट इंजन की एफिशिएंसी अगर अपन को इंक्रीज करनी है या आइडियली 100% रखनी ही है, तो उसको किन प्रोसेसेस से पास होना चाहिए, तो एक थियोरेटिकल इंजन इमेजिन किया गया है। ठीक है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, दैट इंजन इज कार्नो इंजन। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी द कार्नो इंजन, मीन्स दैट इट इज एन आइडियल इंजन। ठीक है, जो अपन को ये बताता है कि एफिशिएंसी 100% कैसे रख सकते हैं, इंजन प्रोसेस से पास करके अपन रख सकते हैं, जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।